जनवरी 27। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश को लिखा है लीजा एम समरा ने, जिसका शीर्षक है स्फूर्तिदायक शब्द। आज के पवित्र शास्त्र का भाग है नीति वचन 25 अध्याय 23 से लेकर 27 आयत तक। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वो गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होता है। मुख्य वचन नीति वचन 25 उसका 25। जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। रसोई में खड़े होकर मेरी बेटी ने कहा, माँ, शहद में एक मक्खी है। मैंने परिचित कहावत के साथ मजाक में कहा, तुम हमेशा सिरके की तुलना में शहद से अधिक मक्खियां पकड़ोगी। जबकि ये पहली बार था जब मैंने शहद के साथ एक मक्खी पकड़ी थी। मैंने स्वयं को इस आधुनिक कहावत को इसकी बुद्धिमत्ता के कारण कहते हुए पाया, एक कड़वे रवैये की तुलना में दयालु अनुरोधों से दूसरों को मनाने की अधिक संभावना होती है। नीति वचन की पुस्तक हमें परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित बुद्धिमान नीति वचनों और कहावतों का संग्रह देती है। ये प्रेरित बातें हमारा मार्गदर्शन करने में मदद करती हैं और हमें परमेश्वर का सम्मान करने वाले तरीकों से जीने के बारे में महत्वपूर्ण सच्चाइयां सिखाती हैं। कई कहावतें पारस्परिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिसमें हमारे शब्दों का दूसरों पर पड़ने वाला गहरा प्रभाव भी शामिल है। राजा सुलेमान को श्रेय दिए जाने वाले नीति वचनों के एक भाग में उसने पड़ोसी के खिलाफ झूठी साक्षी देने से होने वाले नुकसान के प्रति चेतावनी दी थी। उन्होंने सलाह दी कि चुगली करने वाले का परिणाम नीरस रिश्ते होते हैं। सुलेमान ने लगातार शिकायती शब्दों का प्रयोग करने के भयावह प्रभाव के प्रति चेतावनी दी और राजा ने पाठकों को प्रोत्साहित किया कि आशीर्वाद तब मिलता है जब हमारे शब्द अच्छी खबर लाते हैं। जब हम इन सच्चाइयों को लागू करना चाहते हैं, तो हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है जो हमें उचित उत्तर देने में मदद करती है। उसके द्वारा सशक्त होकर हमारे शब्द मधुर और ताज़ा हो सकते हैं। आपने शब्दों का गहरा प्रभाव कब देखा है? ताजगी भरे शब्दों का उपयोग करने के लिए आत्मा आपको कैसे मार्गदर्शन दे सकता है? स्वर्गीय पिता, कृपया मेरी बातचीत में दयालु और विनीत शब्दों का प्रयोग करके अपनी करुणा दर्शाने में मेरी मदद करें। आमीन।